नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणिमो सोई केवली भणिलं। बंध अधिकार में कलश 176 चला था, उसमें विशेष चर्चा तो अपन विस्तार से शाम को करते हैं। वस्तु स्वभाव को जानने वाला ज्ञानी वो रागादि का कर्ता नहीं होता है। क्यों नहीं होता? वो अपनी आदत वैसे डालनी चाहिए ना, हर चीज़ में क्यों लगाओ है। वो नहीं आया चेतन, वो भी बच्चों से पूछता था क्यों क्योंकि 175 कलश में रागादि की उत्पत्ति का कारण पर पदार्थों का संग करना, और संग माने राग द्वेष, ये पर्यायवाची है। इसको बोलचाल की भाषा में संग कहते। राग द्वेष के बिना कोई संग नहीं होता है। धर्मास्ति और अधर्मास्ति, आकाश और काल एक क्षेत्रावगाही हैं, लेकिन वे संग नहीं है। साथ में जरूर हैं, आकाश में एक साथ रहते हैं। जब किसी के अंदर किसी दूसरे के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई राग द्वेष की तरंग नहीं है, तो संग काय का? तो अज्ञान दशा में जीव पर का संग करता है, और संग माने मोहराग द्वेष। तो मोहराग द्वेष ही मोहराग द्वेष के कारण हुए, ये निष्कर्ष निकला। ये हुआ ना, अपन शब्द बदल दो तो राग ही राग का कारण है, क्योंकि परसंग संग की पहली शर्त है किसी वस्तु में एकत्व बुद्धि होना, कर्तृत्व बुद्धि होना, भोक्तत्व बुद्धि होना, ममत्व बुद्धि होना। ये मेरी है, मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ। इस तरह से पर के प्रति जो अपनी मिथ्या मान्यता है वो पर का संग है। और सत्य स्वरूप को समझना, वो आज का जो प्रकरण विषय है उत्तम सत्य धर्म, वो है सत्य समझ। सत्य की शुरुआत वहाँ से होती। अभिप्राय में मिथ्यात्व है तो हम व्यवहारिक जीवन में चाहे सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाएं, लेकिन धर्म नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने जो 10 धर्म का प्रकरण लिखा है, 10 लक्षण धर्म की पुस्तक में, उनमें सत्य वचन में बहुत मौलिक चिंतन है। सत्य को लेकर के व्यवहार के क्षेत्र में, व्यवहारिक धरातल पर कितनी बातें आती। सत्य अणुव्रत है, सत्य महाव्रत है, भाषा समिति है, वचन गुप्ती है। ये सब वाणी के संबंध में है, सब हैं। और धर्म वाणी में तो है नहीं। धर्म न तो बोलने में है और न मौन में है। सोचो आप, मौन रहना किसकी क्रिया है? आत्मा की कि वाणी की? वाणी की क्रिया है ना। तो वाणी की क्रिया में आत्मा का धर्म कैसे हो जाएगा? आत्मा का धर्म तो आत्मा की अनुभूति में, आत्मा को जानने में, आत्मा के एकत्व में, उसमें लीनता में, ये अस्थि से धर्म की व्याख्या है। फिर नास्ति से कहें तो वीतराग भाव है, मोह राग द्वेष का अभाव है, उसका नाम धर्म है। तो धर्म के
अस्ति और नास्ति से कोई भी उसकी पारमार्थिक व्याख्या की जाए शुद्ध नय से या निश्चय नय से, तो वो जीव का वीतराग भाव स्वरूप है। उसका वाणी से व्यवहार से संबंध स्थापित किया जाता है, क्योंकि राग द्वेष परिणाम भी समझ लो वो असत्याचरण है। क्या बोला? पर में सुख दुख है नहीं और हमने सुख दुख मान लिया, तो मान्यता में तो असत्य हो ही गया, लेकिन आचरण में भी असत्य हो गया कि सुख, उसको सुख का कारण माना, अनुकूल माना तो राग हुआ, प्रतिकूल माना तो द्वेष हुआ। तो मान्यता का असत्य तो मिथ्यात्व है, आचरण का असत्य राग द्वेष है। और उस राग द्वेष के निमित्त से जो बाह्य क्रियाएं होती हैं, पाप की क्रियाएं, फिर वो उपचार से असत्य है, असत्य बोलना, किसी को ठगना इत्यादि। अपन दयानंद राय जी के आधार से चर्चा आगे बढ़ाएं तो उन्होंने बड़े व्यवहारिक धरातल पर सत्य की बात की। भले वो निश्चय धर्म ना हो, लेकिन जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, और ज्ञानी की जीवन शैली ऐसी ही होती है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा झूठ तजी, साँच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में। बिल्कुल लौकिक व्याख्या है, आसानी से हमें समझ में आवे। और अपन निश्चय की दृष्टि से बात करें तो उसमें कोई सत्य धर्म नहीं है, लेकिन जिनके जीवन में सत्य धर्म होता है उनकी वाणी कैसी होती है। अब पहली शर्त है कठिन वचन। ये कौन समझने में कठिन पड़ते हैं, जैसे कुछ बच्चों को मैथ कठिन लगती है, कुछ को साइंस कठिन लगती है। हम तो मैथ से बहुत घबराते थे, हैं, हिंदी अच्छी लगती थी। तो वो कठिन है क्या? यहाँ कठिन का आशय कर्कश वचन, दुर्वचन, तिरस्कार करने वाले, अपमानित करने वाले, अश्लील वचन, काम पोषक। अभी कुछ दिनों पहले एक वीर सागर जी का वाणी के ऊपर, भाषा के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्यान था, जिसे हमने अपने से संबंधित कई ग्रुपों में डाला। और उसमें ये था कि हमें भाषा को कितनी मुख्यता देना, कि भाषा तो एक तत्व समझने का माध्यम मात्र है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के विचारों को अपने तक लाना, वो तो पुल जैसी है। समझ में आया ना? लेकिन बहुत से लोग भाषा, अगर आप संस्कृत बोलो तो बड़े पंडित हो, हिंदी बोलो तो पंडित नहीं हो, प्राकृत बोलो तो बड़े पंडित हो। वो विषय आज से थोड़ा अलग है, लेकिन भाषा की बात आई तो उसमें एक पक्ष तो ये था, उनके बोलने का एक बिंदु तो ये था कि हमें तत्व ज्ञान को मुख्य रखना है। अभी कल परसों दादा का भी इस पे अरंत चैनल पे जो प्रवचन आता है 7 बजे, उसमें भी यही बात। कोई सुनते हैं? आप लोग सुनते हैं अरंत चैनल पे डॉक्टर साहब का? हैं 6:10 पे आते हैं आजकल, फिर 7 बजे गुरुदेव का आता है। तो उसमें भी उन्होंने इस संबंध में कई विचार व्यक्त किए थे कि हमें प्राकृत की सुरक्षा करना है, संस्कृत की सुरक्षा करना है। अरे तत्व की सुरक्षा करो, और प्राकृत में आसान लगे मूल भाषा समझना हो, आचार्यों की मूल भाषा, तो प्राकृत भी पढ़ो। हमारी बेटी प्रज्ञा पूना के एक संस्थान में, जैन संस्थान में साल भर से शायद काम करती। वो भी होगी, समझ लो कितने साल की हो गई होगी, 17 और 22 कितने होते, 39 वर्ष की है। और वो इंग्लिश मीडियम से प्राकृत सीखी उसने। उसकी संस्था वालों ने इंग्लिश मीडियम से प्राकृत सीखने का 9 महीने का कोर्स उसको कराया।
तनख्वाह चालू रहेगी, बाकी रहने खाने का खर्चा तुम्हारा, तनख्वाह चालू रहेगी। 3 महीना टैगोर साहब के शांति निकेतन में रही, कलकत्ते के पास जो है। फिर 2 महीना अहमदाबाद में रही, फिर 2-3 महीना यहाँ पूना में ही कोर्स, अब वो खुद ही पढ़ाने लगे। तो कहने का वो संस्थान, हम एक बार उनके ऑफिस में गए आधा घंटे के लिए, तो वो संस्था वाले अधिकांश श्वेतांबर हैं, अन्य मत के भी हैं, लेकिन प्राकृत के भक्त हैं, और प्राकृत में अपना जैन आवांग में बहुत है, तो वो भी पढ़ते हैं सब। तो उन्हें ये बात की, साहब आजकल तो लोग संस्कृत पढ़ने लगे हैं, प्राकृत तो कोई पढ़ता ही नहीं है। उन्हें संस्कृत पढ़ने वालों से तकलीफ थी, और अपन को विद्यार्थियों को संस्कृत भी पढ़ना चाहिए। न्याय व्याकरण संस्कृत की, टीकाएँ संस्कृत में है, ग्रंथ प्राकृत में है, गुरुदेव के प्रवचन हिंदी गुजराती में है। तो ये तो भाषा की बात हुई। किसी भी भाषा का आग्रह नहीं रखना चाहिए, किसी भी भाषा को हीन नहीं समझना चाहिए। बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी ही प्यारी लगती है, समझ में आया ना। अब आप बोलते महावीर भगवान नो जय हो, नो में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है क्या? संस्कार पढ़ा है ना, गुरुदेव से सीखी है, वो मातृभाषा। हम लोगों की धर्म भाषा मातृभाषा वो गुजराती हो गई। क्यों? क्योंकि वहीं से सुना, भगवान आत्मा शब्द वहीं से सुना है। लेकिन अपने एरिया में अपन नो जय हो और थोड़ी गुजराती टोन लाएं तो लोगों को उसमें सोनगढ़ पंथ की गंध आती। इसलिए शुद्ध बुंदेलखंडी में बोलो यहाँ तो या जो साहित्यिक हिंदी भाषा है, खैर वो विषय अलग है। किसी भाषा का तिरस्कार या अपमान नहीं होना चाहिए। सभी भाषाएं अपने आप में समर्थ हैं, लेकिन संस्कृत में जो थोड़े में बहुत करने की सामर्थ्य है, उसका जो गौरव है वो अलग ही टाइप का है। अब ये भाषा की बात है। दूसरी बात, हमारी भाषा में हम कितने पापों का पोषण करते हैं। पाप कितने कोटि से होते हैं। कोई भी क्रिया होती नो, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, और तो वचन से करना, वचन से कराना, वचन से अनुमोदना करना। बात बात में हमारी भाषा हिंसा पोषक हो जाती है, बात बात में कुशील पोषक हो जाती है। बहुत से लोगों की तो ऐसी पता नहीं कैसी संगत रहती है कि वे 2-4 शब्द गाली के बोले बिना वो कोई बातें ही नहीं करते। नाराज़ नहीं हो, वो आपस की सिंपल बात कर रहे हो तो भी मुख में से अश्लील और भंड वचन निकलते। बताओ, कुशील पोषक, हिंसा पोषक, परिग्रह पोषक। ये चीज़, शेयर के भाव अभी सस्ते हैं, लेने लायक हैं, तो वो खरीद लो, बाद में काम में आएगा। प्रॉपर्टी में तो कभी घाटा होता ही नहीं है। ज़मीन जायदाद आप खरीद के डाल लो। ये कौन सी भाषा है? परिग्रह पोषक है ना। तो उन्होंने एक भाषा पर और ध्यान दिलाया जिस पे हम सब आत्मार्थी लोगों को, तत्व प्रेमी लोगों को ध्यान देना चाहिए और प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि ऐसी भाषा हम ना बोलेंगे। हमारी भाषा भले मान्यता ना हो, लेकिन संस्कार या वातावरण संगत ऐसी होती है कि गृहीत मिथ्यात्व पोषक होती है। ईश्वर को कर्ता बनाने वाली पोषक। खुदा न करे, भगवान न करे, भगवान ने चाहा तो, ऐसा समझ में आया ना। तो इस तरह से कि हम जो है अपने वाणी में सहज ही आदतवश ये ईश्वर कर्तृत्व की और अन्य अन्य प्रकार से मिथ्यात्व पोषक भाषा बोलते। इसलिए कवि ने सावधान किया, कठिन वचन मत बोल। ये मिथ्यात्व पोषक और पाप पोषक भाषा जो है ये कठिन वचन है, और उनका आशय तो इससे था जिससे जिस वचनों से दूसरे को तकलीफ पहुँचे। व्यंग करना, ताने मारना, ताने कसना। अरे सरल रहो, सहज रहो, जो है तो सरल मधुर भाषा में बोलो। वचने का दरिद्रता, संस्कृत में एक
उक्ति है, सूक्ति। वचने का दरिद्रता, वचन में दरिद्रता क्यों रखना, अच्छे वचन बोलो। अपने जो कर्मचारी हैं, तो कई लोग तो जानबूझ के, एक जगह हम गए, अब नाम लेने से फ़ायदा नहीं है, वहाँ के जो अध्यक्ष थे वो काफ़ी पावरफुल समझते थे, वो थे भी। एक पुजारी इधर सामग्री दे। अब मैं अध्यक्ष से तो क्या कहता। फिर जब कुछ समय बाद या दूसरे दिन मेरा मौका पड़ा, मैंने भैया पुजारी जी, फिर मैंने उसका नाम पूछ लिया। अब जो भी उन्हें नाम भी भूल गया मैं, रमेश सुरेश, अरे रमेश भैया जरा इधर आना। तो अपने आप समझ में आ गई, हम भी क्यों कठिन वचन बोले। समझ में आया ना। आप जैसा दूसरों से आचरण चाहते हो, वैसी वाणी वैसा आचरण खुद करने लगो। वैसे बोले पुजारी, कर्मचारी को ऐसे बोले, अरे जी क्या है ये भैया, वो मनुष्य गति का जीव है। उसके शरीर में भी वही चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा विद्यमान है जो हमारे शरीर के संयोग में। अब वो उदय वसात हीन कुल में पैदा हो गया, हीन पर्याय में पैदा हो गया। और देखो कर्म प्रकृतियों में इतनी न्याय व्यवस्था है कि आप जिस प्रकार की वृत्ति रखोगे वैसी प्रकृतियां आएंगी। अगर नीच कुल वालों के प्रति उन्हें नीच समझेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो वैसे ही बंधे हमें होगा। इसमें कोई वो पक्षपात नहीं होता है कि हम बड़े महान पंडित हो गए और अगर हम दूसरे लोगों से गलत व्यवहार करते हैं तो प्रकृति माफ़ नहीं करती। ये ध्यान रखना। कठिन वचन में बहुत विचार आता है। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज, दो बातें क्यों लिखी। बहुत से लोग ये कहते, सोचते हैं, मानते हैं कि किसी की बदनामी, किसी में दोष है। वैसे अनेक प्रकार के मिथ्यात्व की दिशा में कौन से दोष नहीं हो सकते। ये तो अपना महान पुण्य का उदय है जो जैन कुल में जन्मे, तो बड़े महादोष हैं। किसी की हत्या कर देना, हिंसा कर देना, गाय को मार देना, सूकर को मार देना, समझ में आया ना, सर तन से जुदा कर देना, मधुमास मध्य का सेवन करना, दिन रात पिनक में ही रहना। इन महान बड़े बड़े दोषों से अपन अपने कुल परंपरा की कृपा से बचे हुए, संस्कार में से बचपन से ही मिले। ये कोई छोटी संपत्ति नहीं है अपनी, सुसंस्कार बहुत बड़ी संपत्ति। लेकिन कदाचित किसी में ऐसे दोष होए, अपना साधर्मी हो, साधर्मी नहीं हो लेकिन मनुष्य गति के हैं तो सभी साधर्मी इस न्याय से। सभी ज्ञान आनंद स्वभावी हैं तो सभी साधर्मी है निश्चय से। लेकिन अन्य कुल वाले हों, अन्य मत वाले हों, समाज वाले हों, नेता होवे, विधायक होवे, तो ये मनुष्य जीवन ऐसी राजनीति करने के लिए, राजनीति को मैं नरक कहता हूँ बिल्कुल, जबकि मैं इंटरेस्ट बहुत रखता हूँ। उस वातावरण को जानने देखने का बड़ा व्यसन, दुर्व्यसन है एक प्रकार से कहा जाए तो है। लेकिन पहले मैं ऐसा कहता था कि उमा स्वामी आचार्य ने 7 नरक बताए हैं, तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु 4 नरक और बताओ। वो पृथ्वी के ऊपर है, वो 7 हैं वो पृथ्वी के नीचे, 4 हैं ऊपर है। तो पहला नरक में बोलता था ये सिनेमा, अकेले सिनेमा बनने को नहीं, पूरी जो बॉलीवुड समझ लो जो है, उनका टेंशन, उनका जीवन, उनका रहन सहन, उनकी सोच। बहुत कम लोग हैं जो अरे काजल की कोठरी में कैसे हुई जतन करें, काजल को दाग वही लागे ही लागे। तो वो वातावरण ही वैसा है। और आप जानते हैं, आप चौंक जाएंगे, दूसरा नरक है पंडिताई। ये शास्त्र अभ्यास नहीं, इसको पंडिताई नहीं। एक पंडित जी थे गेंदालाल जी बूंदी वाले, बड़े मस्त लेख लिखते थे साहब, सन्मत संदेश में उस जमाने में।
उनका एक लेख माला चली थी सर्वज्ञ के नाम पर, आज तक वो मिले नहीं वो अंक। मैंने बहुत कहा लोगों से कि जिसके पास सन्मत संदेश की फाइलें हो गए, और उस ज़माने में जब हम समझ लो 68, 69, 70 के आसपास की क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, भवितव्यता के बारे में इतना गहरा लेख था, वो मिल जाए तो मैं अपने खर्चे से छपा के उसकी हज़ारों प्रतियां मिटवाऊँ हैं। तो वो गुरुदेव के सामने उनने एक दोहा पढ़ा, गेंदा लाल जी बूंदी वालों ने, उनके भतीजे कमल चंद जी वो अपने प्रशिक्षण शिविर में आते थे, वो उनके ताऊ थे। पंडिताई माथे चढ़ी पूर्व जन्म के पाप, सबको समझाते रहे कोरे रह गए आप। ऐसी पंडितों की बात है जो उसमें अपना गौरव का, अभिमान का जो करते हैं। ऐसे तीसरा नरक भी यही समझ लो जो दुनियादारी का कंपटीशन है, और चौथा नरक राजनीति था। खैर, कहने का आशय ये है कि दूसरों के दोषों को फैलाना, व्हाट्सएप पर प्रचार करना, जैनी नीति क्या बोलती, अपना व्यवहार पक्ष इतना पवित्र है कि उसका 10% भी अगर समाज में आचरण में आ जाए तो ये देश स्वर्ग बन जाए। समाज की तो बात छोड़ो, जैनियों की नहीं, पूरे हिंदू मुस्लिम सब स्वर्ग के देव जैसे हो जाएं। स्वर्गवासी इसलिए नहीं बोलता मैं। कौन सी जैनी नीति है? सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। दुखियों के प्रति करुणा अगर आएगी तो कोई किसी पशु की हिंसा क्यों करेगा? कोई मधुमांस मध्य का भक्षण क्यों करेगा? कोई हम जिसने हमारे भगवान के बारे में कुछ बोल दिया तो हम उसको मार के फेंक देंगे, ऐसी वृत्ति क्यों रहेगी? क्लिष्टेषु ये अकेले जैनियों की नहीं, मानव मात्र के लिए आदर्श नीति। और सबसे बड़ी बात जो हम सबको भी अपनाने लायक है, क्लिष्टेषु जेबीषु में तो थोड़ा अपने को भी करुणा वाले तो अपन लोग हैं ही संस्कारों से। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, घर में अपने से बाप बेटे की नहीं पटती, देवरानी जेठानी की नहीं पटती। दो लोगों के विचार और कार्यशैली एक सी हो ही नहीं सकती। वो अपेक्षा रखना ही गलत है। वो जैसी झाड़ू हम लगाना चाहते हैं वैसी सामने वाले भी लगाए, जो हो ही नहीं सकता। जैसे कपड़े हम धोते हैं रगड़ रगड़ के, वैसे नौकर भी धोवे, जो हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना? तो भैया उसकी ऐसी आदत है। उदय भाव किस केवलियों के भी नहीं मिलते एक सरीखे। क्या बोला? उनको तो अधिक भाव होते नहीं है, लेकिन उदय तो होता ही है ना। 13वें गुणस्थान में भी अघाती कर्मों का उदय तो सबके एक से कहाँ होते। किसी का नाम कर्म में शरीर 7 हाथ का है, किसी का 500 धनुष का है। तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, जिसका तत्व ज्ञान हमसे नहीं मिलता, जिसके विचार हमसे नहीं मिलते, तो जैसा है वैसा जान लिया, अपने विचार उस पर थोपना नहीं। और परीक्षा जरूर करना, अपनी परीक्षा करना कि हम कोई गलत तो नहीं सोच रहे। तो ये कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तज। तो निंदा इसलिए कहा कि अगर सत्य होवे उसके दोष तो भी आप उसके प्रचारित मत कीजिए, उपगूहन अंग का पालन कीजिए। तो कैसे सुधरेगा? तो तुमने ठेका लिखाया, उसकी होनहार आएगी। विधि का विधान को बताया मैंने, तुझे पढ़ के सुनाना भी, तेरे को भेजा मैंने। एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया है विधि का विधान, अन्य मत की तरफ से यूट्यूब पर। तो हम सत्य बोलते हैं, ख्याल में आया ना? सत्य हमेशा कड़वा होता है, बिल्कुल झूठ बात। सत्य के साथ कषाय मिलती है तब वो कड़वा हो जाता है। सत्य के साथ मान कषाय मिले, क्रोध कषाय मिले, माया मिले, लोभ मिले तो वो कड़वा हो जाता है। सत्य प्योर सत्य रहे तो मधुर रहता है। वो है ना, वो भाषा समिति के बारे में कितना लिखा है, जग सोहित कर सब अहित हर श्रुति, सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र
ऐसी वाणी मधुर वाणी होती है, अमृत झर रहा हो ऐसी। गुरु मुख ससित हैं झरत हैं ब्रह्महर मधुर सुबैन। और क्या है वो, श्रुत अंजलि भर भर पिए भवि पावे सुख चैन है। इसको तो थोड़ा स्टिकर बना के सब जगह पहुंचा देना चाहिए, बहुत प्यारा है वो। उत्तम सत्य व्रत पालीजे पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो आपन पूत स्वपास। सरल है, कोई ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, हैं? आपन पूत स्वपास न पेखो। बेटा बाप का भरोसा नहीं, इनका क्या भरोसा, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। अगर आप सत्य वचन व्यवहार में भी नहीं बोलेंगे तो बाप बेटे का भी आपस में भरोसा नहीं रह जाएगा। पति पत्नी का भी भरोसा में छिपा के रखेंगे। कितनी कमाई होती है पत्नी पति को नहीं बताएगी, पति पत्नी को नहीं बताएगा, अरे ये सब बर्बाद कर देगी सब पेखो तिहायत पुरुष साँचे को दरव सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साँच गुण लख, ऊंचे सिंहासन बैठे वसुनृप धर्म का भूपति भया। वो कथा नारद की और पर्वत की आती है, प्रसिद्ध है, आप पुराणों में पढ़ लेना। पंडित साहब का देखो, उत्तम सत्य धर्म परधाना, सत्य समझ बिन नहीं कल्याणा, तीर्थ प्रवर्ते सत्य वचन से, होय प्रतिष्ठा सत्य धर्म से, सत्य धर्म सबको सुखदाई, झूठ दुखमय दुर्गतिदाई, बोलो हित मित प्रिय सत्वयना, अथवा शांत मौन ही रहना। वाह, वस्तु स्वरूप यथार्थ पिछानो, करके स्वानुभूति श्रद्धानो, तज पर भाव रमो निज ही में, प्रगटे सत्य धर्म जीवन में। वास्तव में ऐसी अद्भुत रचनाएं हैं। दयानंद राय जी की शैली, वृंदावन दास जी की शैली, और सबके ऊपर बढ़िया पूजन साहित्य का समालोचनात्मक अध्ययन किसी ने शायद किया भी होगा, PhD वगैरह, नहीं तो कई दृष्टियों से इस सब कवियों की पूजनों पे समालोचना, उनकी क्या खूबियां हैं, क्या अंतर है, इसकी बहुत बढ़िया इस पर रिसर्च हो सकती है। ये तो अमर रचनाएं आगे की पीढ़ी के लिए वरदान है। भाषा बहुत सरल है और भाव गंभीर और यथार्थ तत्व ज्ञान से भरे हुए भाव। तो पहले ही उन्होंने सत्य समझ बिना नहीं कल्याण, सत्य को समझे बिना कल्याण नहीं हो सकता है। सत्य बोलने से पहले सत्य समझना जरूरी, तो सत्य श्रद्धान होना जरूरी। सम्यक शब्द लगा सबके साथ में, यथार्थ समझ में आया ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और तीर्थ प्रवर्ते सत्य वचन से, जिनकी, और सत्य वचन क्या होता है, जो आज का कलश आया कि ज्ञानी वस्तु स्वरूप को जानते हैं, तो जो वाणी वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करती है वो सत्य वचन। बाकी लौकिक वचन, पंडित टेकचंद जी ने तो 10 धर्म विधान लिखा है, आप लोग करते होंगे बहुत,
पवैया जी ने भी उसी शैली में ही लिखा है। लेकिन टेकचंद जी की भाषा में पवैया जी की भाषा में फ़र्क है। टेकचंद जी की समझ लो 150-200 वर्ष पुरानी होगी, इनकी आज की हिंदी है तो बहुत सरल है वो। लेकिन उनने जो अर्घावली पवैया जी ने ली है वो टेकचंद जी को ही फॉलो किया है। अब मेरे से 2 लोगों का बहुत तीव्र आग्रह है कि आप अपनी शैली में 10 लक्षण विधान लिखो, और मेरे को साहस नहीं होता। जब इतने अच्छे अच्छे हैं तो फिर अपन नकल क्यों करें। किसी ने पवैया जी से कहा कि आप सिद्ध चक्र विधान भी लिख दो, उनने साफ इनकार कर दिया, मैं कभी नहीं लिखूंगा। क्यों? कोशिश करते तो इधर उधर का कुछ कलेक्शन करके लिख भी सकते थे। ये इतना सर्वोत्कृष्ट विधान जो जैसे ग्रंथों में ग्रंथराज समयसार, तीर्थों में तीर्थराज समय शिखर, वैसे विधानों में विधान राज सिद्ध चक्र विधान। समझ में आया ना? तो अपन सूर्य के सामने अपन एक दिया जलाने से क्या फायदा। ऐसे ही मैंने जिनने भी मेरे से कहा कि आप लिखो, उनसे मैंने कहा कि आप थीम बताओ। तो वही अर्घावली, इसकी याद इसलिए मुझे आ गई कि उन्होंने सत्य धर्म के जो अनेक अर्घ बनाए हैं टेकचंद जी ने और पवैया जी ने भी, तो लौकिक सत्य, जनपद सत्य, व्यवहार सत्य, उपमा सत्य, भाषा सत्य, ऐसे 10 तरह के भेद किए हैं सत्य धर्म वाणी की अपेक्षा, वाणी की तरफ से। हाँ तो होगा, देखो जिसके अंदर थोड़ा भी चिंतन होता है और काव्य प्रतिभा होती है तो वो लिखे बिना रहता नहीं है। जैसे बच्चा माँ को देख के उससे लिपटे बिना नहीं रहता है? भूख लगे तो रोए बिना नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ हाँ, वो बहुत काव्य तो, और ये रचनाएं होती रहनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा लगता है कि नई नई की क्या ज़रूरत है। तो जब दयानंद राय जी ने लिखी होगी तब भी वो नई होगी, उसके पहले संस्कृत की चलती थी। फिर युगल जी ने लिखी तो वो नई हो गई। जो जिस काल में रचना होती है पैदा, उस काल में नई है, कालांतर में वो पुरानी हो जाती है। आज युगल जी की पूजन की प्रतिष्ठा दयानंद राय जी जैसी हो गई। समझ में आया ना? तो मैं तो उसे इसलिए याद आया कि भाषा में सत्य के अनेक रूपों का वर्णन उसमें किया है, लेकिन असली सत्य वचन जो है, जो गुरुदेव की वाणी में तत्व ज्ञान आता है, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, ते भाव पण बंधनु कारण छे माटे धर्म नथी। है? और देखो कितने महासत्य क्या है। जे द्रव्यनी, जे काले, जे पर्याय, जे निमित्तिनी, हैया तीमा थवानी होए। तेरे मोबाइल में से निकाल के बता जरा, है मोबाइल? अरे धन्यवाद। है ते द्रव्यनी, ते काले, तेज पर्याय, तेज निमित्तिनी, हैया तीमा, थया बिना रहे नहीं। थाय पर्याय अपने स्वकाल की अटल सत्य है। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में दादा ने लिखा कि क्या बोलते, द्रव्य स्वभाव वो पर्वत है और पर्याय पार्वती है, वो अलंकारिक भाषा है। तो जिस तरह पार्वती से कोई अगर छेड़खानी करेगा तो क्या दुर्गत होएगी उसकी, हैं? तो ऐसे पर्याय से छेड़खानी करना, होती हुई पर्याय को रोकने की कोशिश करना, नहीं होती हुई को लाती हुई, और हम दिन रात इसी में पड़े रहते हैं। कमजोरी के कारण भावना जरूर होती है, आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए, तो उसको टालने की भावना है कि नहीं? ध्यान से सुनना, भावना के लेवल पे ये बात होती है तो बहुत ऊंचे दर्जे का पुण्य बंध होता है। क्या कहा? भावना के लेवल पे, चारित्रिक मोह के लेवल पे, आत्म के अहित विषय कसाए, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो ये नेगेटिव बोला, और पॉजिटिव तो उनका चाहते भैया मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो होम ज्यों निजाधीन।
है मेरे न चाह कछु और, एक तरफ कहेगा हमें कछु नहीं चाहिए और सब मांग लिया। रत्नत्रय निधि दीजे मुनीस, मुझ कारज के कारण सुआप। क्या स्तुति लिखी साहब दौलत राम जी ने, हैं उसकी तो हम जितनी समीक्षा करते हैं ना उतनी ज़्यादा उसमें से। और जैसे कामधेनु गाय क्यों प्रसिद्ध है कि जब चाहो तब दोह लो। तो ये रचनाएं ऐसी हैं कि जितना चाहो उतना दोह लो इसमें से, ऐसी हैं ये। तो रत्नत्रय की भावना, विषय कषाय न होवे ऐसी भावना, ये पुण्यबंध का कारण। लेकिन होती हुई पर्यायों को मैं रोक सकता हूँ। मैं जल्दी पुरुषार्थ करूँ तो जल्दी मोक्ष चला जाऊँ। एक किसान को पता है कि मैंने सोचा था आज पौन घंटे लेंगे, लेकिन अभी आराम से चलती है गाड़ी, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, कोई दिक्कत नहीं है क्यों भैया प्रदीप जी? ये तो देखो, ये कोई भाषण या प्रवचन या प्रोग्राम की पूर्ति नहीं है जी। ये यहाँ के कार्यक्रम रस प्रधान है। यहाँ इसलिए ज़्यादा और ज़्यादा चीज़ों की भरमार भी नहीं। हमें तो पहले पता होता तो हम कहते तो संगीत मंगीत भी रहने दो यार लेकिन वो आटे में थोड़ा नमक जैसा चाहिए होता है तो क्या बात चलती थी कौन सी बात थी? ये मान्यता के स्तर पे कि मैं इस पर्याय को कर सकता हूँ, पार्वती से छेड़छाड़ करना तो मिथ्यात हो जाता है। तो मैं हूँ कौन ये नक्की करो। देखो एक प्रसंग बताता हूँ, काल्पनिक है, लघु कथाओं में भी आता है। पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आत्मा शरीर की क्रिया का कर्ता नहीं है, हैं? एक भोजन बनाना, भोजन करना, ये सब जड़ की क्रिया है, आत्मा इसका कर्ता नहीं। अब घर पहुँचे, पंडितानी जी बोली आज तो रोटी नहीं बनेगी। क्यों? आत्मा तो बनाता ही नहीं है, तो हम तो बनाएंगे नहीं। तो पंडित जी को क्या जवाब देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? मेरे साथ तो ऐसा कभी प्रसंग बना नहीं अगर बन जाए तो क्या बोलूँगा मैं कि तुम हो कौन, पहले ये बताओ। जहाँ से ये आवाज़ उठ रही है कि तुम तो कह रहे थे कि आत्मा धंधा व्यापार नहीं करता, पैसा नहीं कमाता, आत्मा रोटी नहीं बनाता, तो हम नहीं बनाते। तो तुमने अपने को स्त्री माना, तुमने अपने को रोटी बनने की क्रिया का कर्ता माना। वहाँ से ये आवाज़ आई कि हम नहीं बनाते। जबकि वो मान्यता कब सही फिट होती है कि हम अपने को चिन्ह मात्र ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव माने, उसकी तरफ देख के बोले। तो मैं आत्मा माने मैं चैतन्य, आत्मा माने मैं, और मैं कौन? मैं ज्ञानानंद स्वभावी। तो फिर समझ में आएगी। तो फिर रोटी बनाने का विकल्प आए तो विकल्प में, मैं चैतन्य में। क्रिया होनी होगी तो हम रोक नहीं सकते, और नहीं होनी होगी तो हम कर नहीं सकते। चाहे जड़ की क्रिया हो, चाहे हमारे भीतर होने वाले परिणामों की क्रिया हो। ये सत्य वचन, इससे तीर्थ परिवर्तन होता है। पता नहीं, छोड़ने का मन ही नहीं करता। इसको अपन बाद में ले लेंगे कभी। पुण्य पाप का तो एक ही थीम है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसी तरह देखो क्रमबद्ध पर्याय में जो गुरुदेव ने ऐसा कमाल किया कि जिसे क्रमबद्ध की श्रद्धा होती है वो सर्वज्ञ की श्रद्धा से ही क्रमबद्ध की श्रद्धा हो सकती है। और सर्वज्ञ की श्रद्धा आत्मा की श्रद्धा से सर्वज्ञ की श्रद्धा होती है। कल परसों किसी ने पूछा था, सिद्ध भगवान का ध्यान करते हैं तो आत्मा का होता, इस टाइप का कुछ। एक ही है, आत्मा ही सिद्ध समान है। सिद्ध भगवान में आत्मा ही खुल करके क्या, अहो निखरा कांचन चैतन्य खिले सब आठों कमल पुनीत, अतीन्द्री सौख्य चिरंतन भोग करो तुम धवल महल के बीच। क्या पूजा है। क्रमबद्ध में क्या चक्कर है, हम ज्ञायक को सामने रख करके क्रमबद्ध की बात नहीं करते।
हम हमारी क्रमबद्ध से तुम्हारी क्रमबद्ध, तुम हमारी क्रमबद्ध काटोगे, हम तुम्हारी क्रमबद्ध काटेंगे। वो तो महाभारत में जैसे एक ने अग्नि बाण छोड़ा तो दूसरे ने वायु बाण छोड़ दिया, तो जल बाण छोड़ दिया, एक दूसरे की कैसे टकराते हैं। एक दो आदमी लड़ रहे थे और दोनों ने क्रमबद्ध सुन रखी थी। अब मुमुक्षु थे ऐसा तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन क्रमबद्ध वाले हैं जी, क्रमबद्ध वाले हैं ऐसा सुन रखा था। तो दो लड़ रहे थे, तो एक ने दूसरे को 2 चांटे मार दिए, दूसरे ने 4 लगा दिए, उसको उठा के पटक दिया। बोले तुमने क्यों मारे? बोले हमारी क्रमबद्ध में ऐसा ही था। तो बोले हमने इसलिए 4 मारे कि हमारी क्रमबद्ध में भी ऐसा ही था। यानी स्वभाव सन्मुखता को छोड़ के क्रमबद्ध की बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े में भी क्रमबद्ध ही लगती रहेगी, विषय कषाय में भी क्रमबद्ध लगती रहेगी। वो पंडित जी ये भी कह सकते थे कि सीधे अब हम भी दुकान नहीं जाते, अब हमसे पैसा मत मांगना तुम घर खर्च के लिए, तो आत्मा खर्चा करते ही नहीं। तो ये सब बातें भैया भेद विज्ञान के लिए हैं, आत्मानुभूति के लिए हैं। मुझे इसमें से आया तीर्थ प्रवर्ते सत्य वचन से, तू अपनी पर्याय, कल तो गुरुदेव ने कितना बताया ये 176 के कलश में, वो अपनी है पर्याय। ज्ञानी ऐसा जानते हैं तो भी उसका लक्ष्य करके उसे अपनापन नहीं करते। ये सत्य वचन है, ये सत्य वचन है। फिर थोड़ा व्यवहार का लिया, सत्य धर्म सबको सुखदाई, सत्य से किसी का नुकसान नहीं होता। तात्कालिक भले थोड़ा नुकसान दिखता होवे, वो पाप का उदय होवे, तो मुनिराजों पे भी उपसर्ग आते हैं सत्य महाव्रतियों पर, और पुण्य का उदय होवे तो अच्छे अच्छे बेईमान भी समझ लो अपना ऐशो आराम करते रहते हैं। और जब घड़ा भर जाता है तो नोटों के भंडार निकल आते हैं। वो सब पुण्य पाप का खेल है भैया, हैं। बोलो हितमित प्रिय सत वैना, अथवा शांत मौन ही रहना। पंडित जी ने क्या सोच के लिखा होगा पता नहीं, मौन के साथ में शांत भी शर्त लगाई, क्योंकि हो सकता है हम मौन तो हो जाएं लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ते रहें। अब क्या करें, आज हमने मौन ले लिया है तो कुछ बोल नहीं सकते, अगर बोलते होते तो मजा चखाते, एक की 10 सुनाते। बोलो ऐसी बेइज्जती होती कि नहीं होती? तो शांति पूर्वक मौन रखना शांति मतलब कषायों का शमन होना। वस्तु स्वरूप यथार्थ पहचानो, करके स्वानुभूति श्रद्धानो। वाह, यहाँ से सत्य धर्म शुरू होता है। जीवन में परिणति में वस्तु स्वरूप के सच्चे श्रद्धान से सत्य धर्म का मंगलमय प्रारंभ होता है। तज प्रभाव रमो निज में ही, प्रगटे सत्य धर्म जीवन में। ये हो गया। मुझे इसकी जयमाला लेनी थी थोड़ी, पुण्य पाप जयमाला नहीं, महाअर्घ। कुछ है क्या? पेज नंबर 109 है। अभी अपने 224 है ना, तो 115 पेज करीब है, और दिन कितने हैं? 5 और हैं, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। 20-22 पेज रोज, उन तो पेजों के हिसाब से चलता हूँ, हैं। चिदानंद रस घोलते गुरुवर अमृत चंद्र, स्वानुभूति रस में बसे चेतन आनंद कंद। ये पढ़ने में ही ऐसा लगता है जैसे पूर्ण की रस में डूब रही हो। स्वानुभूति रस में चेतन भगवान जो आनंद कंद है, वो स्वानुभव रस में ही निवास करता है। स्वानुभूतियाँ चकासते, उसके बाहर कभी वो निकलते ही नहीं है, राग में आते ही नहीं है, राग को छूते ही नहीं है। ऐसी लंबी व्याख्या हो सकती है। मोक्षार्थी को कर्म मात्र सब त्याज्य कहें, जिन देव सदा
जब हो सबका त्याग कहो फिर पुण्य पाप का भी। कर्म मात्र त्याज्य है मोक्षार्थी के लिए, और नहीं हो पाना वो हमारी मजबूरी। देखो पुण्य है, पुण्य भी बंध का कारण है। ये तत्व निर्णय और तत्व श्रद्धान की क्लास वाला चैप्टर है। ये व्यवहारिक जीवन वाली बात नहीं है। व्यवहार में तो बताया था ऊपर, पुण्य और पाप में भेद किया है, और चरणान योग की शैली में, व्यवहार की शैली में पाप छोड़ने की प्रतिज्ञा कराई जाती है। पुण्य छोड़ने की प्रतिज्ञा कोई नहीं करता, मुनिराज भी नहीं करते, लेकिन जब श्रेणी आरोहण करते हैं तो पुण्य भाव भी उत्पन्न नहीं होता है। 10वें गुण स्थान के ऊपर चढ़ गए तो अबुद्धि पूर्वक भी खत्म हो गया, पूर्ण भी तरह की हो गई। यानी जैसे जैसे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वैसे वैसे वो भाव छूटता जाता है। और देखो, साधारण गृहस्थों की भूमिका का स्वभाव वो अलग टाइप का होगा। वो प्याऊ भी खोल देगा, कॉलेज भी खोल देगा, अस्पताल भी खोल देगा। उसमें थोड़ी मंद कषाय होती है, विवेक की कमी भी रहती है। विवेक नहीं तो आत्मार्थियों का ये काम नहीं है। समझ में आया? हिंसा मूलक चीज़ें हैं सब। लेकिन तुम तो अस्पताल में भर्ती हो और हर अस्पताल खोलने की निंदा करो, तो पहले खुद छोड़ दो। खैर वो मुद्दा अलग है। चौथे गुण स्थान वाले का स्वभाव अलग अलग टाइप का होगा। वो पूजा और दान इसकी मुख्यता होती है। फिर और मंदिर है, पंच कल्याणक है, विधान है, रथ यात्रा है, शिविर है, यानी जिसमें आरंभ परिग्रह की तीव्रता होवे। शुभ आरंभ और शुभ परिग्रह। मंदिर परिग्रह है कि नहीं? शास्त्र परिग्रह है कि नहीं? लेकिन प्रशस्त है, प्रशस्त है, क्योंकि वो प्रशस्त भावों में निमित्त बनते हैं। और परिग्रह और आरंभ में अंतर जानते हो? जो भोग सामग्री है वो परिग्रह है, और उसकी सेवा। मकान परिग्रह है तो मकान में झाड़ू लगेगी, उसकी पुताई होगी, उसकी रिपेयरिंग होगी, उसका टैक्स चुकाया जाएगा, ये आरंभ। यानी परिग्रह को लेकर के जो मन वचन काय के द्वारा फिर उसके बारे में जो मेंटेन करने में जो क्रियाएं होती हैं वो आरंभ है। कपड़े परिग्रह है, और कपड़ा धोना वो आरंभ है। समरंभ समारंभ आरंभ मन वस्तन कीने प्रारंभ कृत कार्य मोदन करी के। क्या क्या चीज़ें भरी हैं अपने यहाँ हैं। तो मंदिर परिग्रह है। तो मैं चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका में अवरति है ना, अवरति। हिंसा को उपादेय नहीं मानता, लेकिन हिंसा का त्याग भी नहीं, संकल्प भी हिंसा का होता है। बाकी और आरंभ भी हिंसा का त्याग। मंदिर की धुलाई होगी, पुछाई होगी, है, पंखा भी चलेगा, ये आरंभ है। ये चीज़ जितना हो सके इनसे बचना चाहिए, लेकिन जो जरूरी है वो छोड़ नहीं सकते। तो चौथे गुण स्थान वाले की द्रव्य धोएंगे, उसमें भी हिंसा होएगी। जल गर्म करेंगे, उसमें हिंसा होएगी। और विवेक नहीं रखेंगे तो फिर जल वहीं का वहीं पड़ा रह जाएगा, प्रतिमा जी के अंदर रह जाएगा, तो उसमें जीवात हो जाएगी। इसलिए स्वच्छता भी बहुत ध्यान से करना पड़ती है। पांचवें गुण स्थान वाले का स्वभाव अलग टाइप का होगा। तो जैसे जैसे प्रतिमाएं ऊपर चढ़ते जाते हैं, अपन विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो आरंभ परिग्रह वाला शुभ भाव भी छूटता जाता है। क्या किसी सातवें प्रतिमा वाले ब्रह्मचारी से आप ये उम्मीद रख सकते हैं कि फिर वो वैसे हो जो चौथे वाले आरंभ परिग्रह करते हैं वैसा करे? अब अंदर में वो विशुद्धि है ही नहीं, तो सभी करते हैं। समझ में आया ना? नाचने भी लगते। ब्रह्मचारी को नाचना उचित है क्या? सोचो आप। ये नृत्य गान की क्रियाएं, ये असंयमियों की क्रियाएं, खासकर नृत्य की। अब गान में तो किसी ब्रह्मचारी का गला अच्छा होवे तो क्या वो गाएगा नहीं क्या? लेकिन उसका राग दूसरे टाइप का होगा, उसकी दृष्टि दूसरी होगी। और मुनिराज की भूमिका का स्वभाव
वो तो समझ लो पूरा जगत मंगलकारी है। कोई पर्टिकुलर मंदिर हमारा नहीं, कोई व्यक्ति हमारा नहीं। समझ में आया ना? सब जीवों के प्रति करुणा भाव, सब जीवों सत्वेषु मैत्री, सब जीवों को मोक्ष मार्ग दे। कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा मित्र नहीं। करुणा आएगी तो उपदेश दे देंगे, जिनवाणी लिख देंगे। इतना मर्यादित होता है। यानी जैसे जैसे संयम, निश्चय संयम की भूमिका ऊंची होती है तो उसका व्यवहार भी लोक से सिमटता जाता है। तो ये आया, जब सबका त्याग है तो पुण्य पाप का भेद क्यों करना? यहाँ तो निर्णय करने की बात है, पुण्य छुड़ाने की बात नहीं है। पहले ये नक्की करो कि वो मेरे चैतन्य स्वभाव से भिन्न है, राग से भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये निर्णय करने की बात। क्योंकि पुण्य तो पुण्य है, और पुण्य की मिठास, उसमें धर्म बुद्धि, उसमें कर्तव्य बुद्धि, वो मिथ्यात्व में चला जाता है। समझ में आया ना? सम्यक्त्वादि स्वभाव रूप होने से जो शिव हेतु कहा, अकर्म दशा में उद्दत रस से ज्ञान चलाए दौड़ा। ये कलश का है सब अनुवाद। जब तक कर्म विरक्ति ज्ञान की भली भांति परिपूर्ण नहीं, ये समझने लायक है जरा, एक ही की चर्चा हो जाए तो बहुत है। जब तक कर्म विरक्ति ज्ञान की भली भांति परिपूर्ण नहीं, दोनों रहें साथ में इसमें होता कोई विरोध नहीं। दोनों धाराएं, वेद ज्ञान भी है, वीतरागता की धारा भी है, जितने अंश में आत्मा का अवलंबन है, और जितने अंश में रागांश बाकी है तो वो रागांश प्रशस्त हो जाता है। देखो कर्णान योग की एक बात टोडरमल जी ने निर्जरा अधिकार में कही है कि ऊपर के गुण स्थानों में पुण्य प्रकृतियों की स्थिति घटती है, पुण्य पाप दोनों की, अनुभाग पुण्य का बढ़ता है। इसका मतलब समझते आप? अनुभाग माने फलदान की शक्ति, उसका जो फल मिलेगा वो बहुत उच्च क्वालिटी का होगा। तो क्यों बढ़ता है? क्योंकि पुण्य जो है उसकी समझ लो क्या बोलते हैं, गुणवत्ता, क्वांटिटी, वो क्वालिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिफाइंड होती जाती है, पवित्र होती जाती है। अब देखो एक इंद्र जो है वो तांडव नृत्य कर रहा है। जैसे अपन आज पंचकल्याणक में झूम गए थे वो तांडव नृत्य कर रहा है। और एक मुनिराज अपने समझ लो सप्तम गुण स्थान में है, 8वें गुण स्थान में है, जहाँ तक राग है। किसका पुण्य ज़्यादा उत्कृष्ट होगा? हमें अरे इंद्र कितना पुण्य कर रहा है, तांडव नृत्य कर रहा है, भगवान को गोद में बिठाए है, वो क्षीर समुद्र से, अरे बाह्य क्रिया है, उसके पुण्य में आरंभ परिग्रह बहुत है, भले प्रशस्त होए, वो उच्च कोटि का पुण्य नहीं। ध्यान रखना। तो हम 10-15 लाख रुपए दे करके आजकल तो करोड़ों रुपए दे के इंद्र बन गए, और ऐसा लगता है कि जैसे हमने 3 लोग का पुण्य कमा लिया। उनको पुण्य की पहचान ही नहीं है। चौथे गुण स्थान वाले की अपेक्षा 5वें गुण स्थान वाले को जो पुण्य बनता है, उसका दर्जा, उसका वो क्वालिटी उससे ज़्यादा ऊंची होती है। वो अणुव्रत की भूमिका में विषय कषाय उसके क्षीण हो रहे, चौथे गुण स्थान वाले के तो नहीं होते विषय कषाय क्षीण। इस दृष्टि से सोचो आप, तो ऊपर के गुण स्थानों में अनुभाव बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस भाव की वो दूसरी उसकी विशुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। और किन शब्दों में बोले, उसमें पवित्रता और बढ़ जाती है। ऐसा सोचना। तो हम जो क्रिया में देखते हैं ना, पुण्य 3 घंटा पूजा करेंगे, 4 घंटा पूजा करें, क्रिया से तो कुछ नहीं होता। उस समय परिणाम कैसे रहे? और भूमिका को तोड़ के तो परिणाम हो नहीं सकते। चौथे वाला है तो 5वें जैसे परिणाम नहीं होंगे, 5वें वाला है तो 6वें जैसे परिणाम नहीं होंगे, 6वें गुण स्थान वाले के श्रेणी जैसे परिणाम नहीं होंगे।
उसी में रहेंगे सब। तो जब तक कर्म विरक्ति, पुण्य पाप भावों से विरक्ति पूरी नहीं हो जाती, यानी पूरी वीतरागता नहीं होती, तो दोनों धाराएं साथ में रहती हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। कमजोरी से राग उदित हो किंतु बंध का कारण है, परम ज्ञान जो स्वयं मुक्त है वही मोक्ष का कारण है। अब रहता है, इसे देखो करणान योग कितना स्पष्ट है। 10वें गुण स्थान के उपांत समय तक बंध कहा है। इससे क्या सिद्ध हुआ? पुण्य भी बंध का कारण है, ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ है? अपन पुण्य को बंध का कारण कहते लोग, ये पुण्य का विरोध करते हैं, पुण्य का अरे विरोध नहीं, उसका समर्थन है। अगर पुण्य बंध का कारण नहीं हो तो देवायु किससे बंधेगी? समझ में आया? उत्तम कुल जैन कुल ये कैसे मिलेगा? है ये पुण्य का ही तो फल है ना। अब जो जितना पुण्य का फल हमें चाहिए आत्महित के लिए, उतना तो इस पंचम काल में भी हमें मिल गया है। तो करने लायक क्या है? वेद विज्ञान करने लायक है, जो अनादि से नहीं किया। राग से भिन्न चैतन्य का अनुभव करने लायक है, जो अनादि से नहीं किया। तो ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। नहीं ज्ञान को जाने जो वे डूबे कर्मालंबन में, पक्ष ज्ञान न करके कोई मंदोद्यमी स्वच्छंद रहे। दोनों को फटकारा। कोई ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते तो क्रियाकांड में लीन हैं, और कोई ज्ञान नय का पक्ष, ये कर्ता कर्म अधिकार में भी आया है, एकांत ज्ञान नय का खंडन। तो ज्ञान भी खंडन करने लायक है। अरे ज्ञान तो हम स्वयं में अनुभव करने लायक है, लेकिन ज्ञान नय यानी मात्र शास्त्र ज्ञान को ही ज्ञान समझना और उससे ही कल्याण मानना, ये इस ज्ञान नय का पक्षपात है। करनी को रस मिट गयो, भयो न आत्म स्वाद, भई बनारसी की दशा, जथा ऊंट को पाद। टेढ़ा मेढ़ा पैर होता है ना, कोई विशेष काम का नहीं होता, यही लक्ष्य होगा। पाद माने पैर होता है। तो बनारसी की ऐसी दशा हो गई कि न तो भक्ति दया दान पूजा इनका रस रहा, न आत्मा का अनुभव रहा, बस निठल्ले से पड़े। ऐसे ऐसे महाकवि भी कैसी दशा में से गुजरे। स्वयं ज्ञानमय जो परिणमते, वे न शुभाशुभ कर्म करें, नहीं प्रमाद वश होते हैं वे, सकल विश्व पर वे तेरे। सरल है। अंतिम कलश देखो। मोह महामद पीकर भ्रम से भेदोन्माद न चाहता है। ये अज्ञानी मोह रूपी मदिरा का पान करके भेद का उन्माद, कौन से भेद का? पुण्य अलग है, पाप अलग है। प्रवचन साल में तो वो आती ना गाथा 177 है शायद, 176, हिंडदी घोरम अपारम। गुरुदेव तो बहुत जोर से बोलते, जो पुण्य और पाप में भेद करता है, उन दोनों को आश्रव हैं ऐसा नहीं जानता है, घोर संसार में भ्रमण करता है। और पुण्य के फल की क्या पोल खोली है, वो 76 गाथा है। सपरम बाधा संयम, विषमम बंध कारणम विच्छिन्नम, ऐसी दशा। पुण्य का फल अखंड होता ही नहीं है, एक आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद ही अखंड होता है। ऐसे सकल कर्म को बल से जो समूल नसाता है, तो सकल कर्म को मूल में से नाश करता है, यानी अभिप्राय में से उसकी सुख बुद्धि छोड़ता है। सहज उदित अरु परम कला के साथ निरंतर केली करे, ज्ञान ज्योति प्रगटी निज बलयुत मोह महातम दूर करे। समय सार तो भैया अमृत, समय सार क्या पूरा परमागम ग्रंथ है, अमृत से भरा हुआ घट है। खूब अपन को गहराई से समझते हुए, स्वयं नहीं समझ में आए तो जो आजकल सब उपलब्ध हैं प्रवचन गुरुदेव के हैं, विद्वानों के हैं,
उनका लाभ लेते हुए अधिक से अधिक समय इसमें लगाना चाहिए। अब 10 दिन की ड्यूटी नहीं है, जो आते हैं रोज़ाना स्वाध्याय में भी तो धन्यवाद के पात्र हैं, बाकी सबको आना चाहिए। नहीं आ पाए, कल मैं जहाँ गया था ना शाम को, मैं तो उनका नाम भी नहीं पूछा, कहाँ गए वो जो मुझे ले गए थे, क्या नाम उनका भैया का? प्रदीप। हाँ, मैं वो बोले साहब हमारा बिजनेस ऐसा है, आज है कि नहीं? अरे अच्छा अच्छा, कि बिजनेस ऐसा है कि सवेरे से ग्राहकी चाल, वो तो हमारा था शक्कर चाय पत्ती वाला लेकिन इतना ज़्यादा डेवलपमेंट विकास हो रहा है तो वही होगा, तो कोई बात नहीं। देखो एक कहानी पंडित जी ने सुनाई थी और कई भव्य प्रमोद वगैरह में भी आती है कि सेठ जी को फुर्सत नहीं मिलती थी तो मुनिराज ने नियम दिला दिया कि तुम कुम्हार का मुंह देख लिया करो। सुनी कि नहीं सुनी? कि सुनाए 5 मिनट। सेठ जी को बोला कि भैया मंदिर के दर्शन का नियम, महाराज हम तो सवेरे से जाना पड़ता है, ग्राहक लाइन लगाए खड़े रहते हैं, हमें फुर्सत नहीं। तुम्हारे घर के सामने कौन रहता है? कुम्हार रहता है, तो उसका मुंह देखने का नियम ले लो। उसने ले लिया। अब एक दिन कुम्हार चला गया मिट्टी खोदने, तो वे दौड़े दौड़े गए कुम्हार के पीछे कि उसको देखना है। उसको भरा हुआ मोहरों से भरा हुआ घड़ा खोदने में मिल गया और उसने देखा कि सेठ जी क्यों आ रहे, तो यार इनने देख लिया। अब वो घबराया, वो वापस सेठ जी लौटे, अरे अरे सेठ जी सुनो तो सुनो तो सुनो तो, नहीं नहीं देख लिया देख लिया, तो वो समझे देखा ही लिया। तो भैया 2 4 10 हमें दे दो, बाकी तुम ले लो तो जब समय मिले, आज इतना स्वर्ण युग है, आज के जितना तत्व ज्ञान की सुलभता पंचम काल में कभी नहीं रही। पता नहीं जो दूसरे पंचम काल कितने हैं, कितनी जगह पंचम काल है अभी जानते? 4 भरत में और 5 ऐरावत, एक तो अपना तो है ही, उसको छोड़ के बाकी 4 भरत में। मुझे कभी कभी कल्पना होती है कि सब कर्म भूमियों में एक ही सा वातावरण होगा, वहाँ भी ऐसे मोक्षु मंडल होंगे, वहाँ भी इंटरनेट होगा, वहाँ भी ऐसे गुरुदेव जैसा कोई पुरुष, भले कांजी स्वामी नाम ना हो, लेकिन ऐसी प्रभाव, क्योंकि 500-500 साल में वो साइकिल ऊपर नीचे होता रहता है ना, है। तो आज सर्व सुलभ है, तो आप जब चाहो तब ले सकते हो उसका लाभ लेने। दाव मत चूको यह है ना। अब कर्म क्या है? शुभ कर्म जोग सुघाट आयो, आयु जम्मुख जात है, क्या ध्यानत धर्म की नाम बैठो शिवपुरी कुशलात। हो गया समय।